कोई ऊंचा कर सकते थोड़ा? चिकन बोलिए वो भाई भारत माता की हवाई नाज। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस जिले के जिला अध्यक्ष जी, इस क्षेत्र के सांसद भाई लूम जी, लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय उदाराम जी, जिला प्रमुख अर्जुन, समाराम, जक्षी, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मेरा कार्यक्रम 25 का पाली बना था। मैं 24 की रात को दिल्ली पहुंचा और राजधानी से गांव आया पालना। तो गांव में जब आधा पौन घंटा मिला तो मुझे लगा कि काफी वर्ष हो गए सुंदा माता गए, तो सुंदा माता का दर्शन, कितना डेवलपमेंट भी हुआ, देखना दर्शन भी करना चाहिए। अकस्मात 25 की शाम को ही सुंदा माता जालोर में मैसेज किया। फिर मुझे ध्यान आया कि वाया तो सिरोही जाना पड़ेगा, और सिरोही तो मेरी रणभूमि रही है। रणभूमि इसलिए कह रहा हूं कि 19 के दशक में वकील साहब बैठे हैं अंतराल में, डॉक्टर हेडगेवार जन शताब्दी के समय स्वरूपगंज में जो घटना घटी उसको लेकर के भैरू सिंह जी विपक्षी नेता थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, और पहली बार कभी सीनियर लीडर ने अगर कर्फ्यू तोड़ा है तो इस सिरोही की धरती स्वरूपगंज में तोड़ा है। और इस बात के लगातार संघर्ष का रास्ता रहा, किस प्रकार से संघ खड़ा किया, किस प्रकार से किसान संघ खड़ा किया। लूम जी लगातार साथ रहे, और इतने शॉर्ट नोटिस पर भाई आप लोग बैठ जाओ, सिक्योरिटी वाले आप भी इधर आ जाओ, एक तरफ सुरक्षा वाले आप भी आ जाओ। आप खड़े होते हो तो पीछे 20 लोगों को डिस्टर्ब करते हो, आप भी थोड़े साइड में हो जाओगे। हाँ थोड़े हो जाओ, बस बस बस, बढ़िया, एकदम बढ़िया, थैंक यू। तो लगातार इतनी बड़ी संख्या में शॉर्ट नोटिस पर मैंने बुशप जी को भी कहा, मैंने कहा थोड़ा डिले करना चाहिए, 9:30 बजे का टाइम दिया है, लेकिन 9 बजे से लगातार यहां से फोन आने शुरू हो गए। मैंने कहा लोग आने में टाइम लगेगा, मेरे ऑफिस से भी जयपुर से फोन गए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं का और माताओं का उपस्थित होना, इससे लगता है कि आज भी ये सिरोही जिला जैसे 80 के दशक में जागरूक था, वैसा आज भी वैसा जागरूक। अब ये बात सही है कि मैं लगभग 80% वो नाम से जानता हूं। जो मेरे जाने के बाद नए आए होंगे उनका जरूर नाम भूल रहा हूं, और काम बहुत किया। अब महामहिम, ये महामहिम ऐसे ही नहीं बना, साइकिल से शुरू करके राजभवन में पहुंचा हूं 52 साल बाद, और उसके पीछे सिर्फ आप लोगों का प्रेरणा, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की एकाग्रता, उसने मुझे बहुत संबल दिया समय समय पर। कई तरह के मैंने दंगे यहां भी देखे, खुद भुगत रहा हूं, खुद रहा हूं मैदान में। वो काल ही अलग था, किस प्रकार से उस काल के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, क्या क्या कोर्ट कचहरी भुगते हैं। ये हंसराज जी वकील साहब भी परेशान हो जाते कई बार, एक सुरेश जी और थे वकील साहब, वो तो हर समय गुस्से में ही रहते थे। तो वो काल निकल करके हम आज की तारीख में नए जो लोग हैं मेरे, जो इस समय
जिसमें 30, 32, 25, 40 तक है, उन लोगों के लिए तो क्षणिक काल है। उसमें कहा था सरकार, कौन सोचता था सरकार, कैसे तो सरकार बनती थी, यानी कई बार तो जबरदस्ती लड़ाए जाते थे, और अगर जमानत बच जाती थी तो मिठाई बांटी जाती थी कि हमारी इसकी जमानत बच गई। और आज हम जीतने के लिए लड़ाते हैं। गाड़ियां ना अब धीरे धीरे आपकी मेहनत से, एक जो हम कभी कभी बचपन में हम लोग सुना करते थे, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु था, दुनिया भर के लोग यहाँ पर शिक्षा करने आते थे, तो कई बार मन में वहम बैठो, किताबों में उल्टो लिखोड़ो कि सही बात है, लेकिन जब घूमता तक्षशिला वर्णन पड़ता, तक्षशिला आज ही धरती माते है, नालंदा आज ही धरती माते है, तो थोड़ा विश्वास जमतो है तो करो भाई पक्को। लेकिन उस काल में धीरे धीरे एक वो युग था आजादी के बाद कि हमारा पूरा देश एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा था। हमको भय लगता था, हमारा देश का कोई नेता अमेरिका जाता तो मन में भय रहता था, रशिया क्या सोचेगा, रशिया जाता तो मन में भय रहता था, चाइना क्या सोचेगा, चाइना जाता तो मन में भय रहता था, जापान क्या करता था। और कई घड़ी विरोध ऐसी बात रहती कि जाता कहीं देश में कागजों को दूसरा देश में पटवा आता है, घटना में घटती थी, क्यों मन में डर रहे तो हिम्मत नहीं थी, सीना ठोक के जाने की हिम्मत नहीं थी किसी की। और आज आपका नेता, आपका कार्यकर्ता, आपके बीच में से निकला हुआ व्यक्ति ताल ठोक के कहता है मैं जहां भी जाऊंगा मेरे देश के हित के ला जाऊंगा। और हमको ध्यान है 1914 में पहले उस कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने का मौका मिला, और भाषण में खुदरे नहीं मांगी, हिंदुस्तान के लिए नहीं मांगा, हिंदुस्तान के लिए उदार पैसा नहीं मांगा, हिंदुस्तान के लिए अनाज नहीं मांगा, हिंदुस्तान के लिए शस्त्र नहीं मांगा। उस आदमी ने बस पूरी दुनिया के सामने कहा कि बहुत दिन हमने बाकी बातें बना ली, मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे, आजकल तो कुत्ता डे, बिल्ली डे, पता नहीं क्या क्या मनाने लग गए, और बड़ा धार से मनाते। आज मेरे डॉगी का जन्मदिन है, रात को डिनर रखा, जरूर आना। उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मांगा कि मेरे जो वासुदेव कुटुंबकम का नारा हमारे पीढ़ियों से दिया हुआ था, उन्होंने कहा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, पूरी दुनिया निरोगी रहे। इसलिए उन्होंने कहा भाई बहुत दिन मना लिए, मैं दुनिया से अपील करता हूं कि पूरे साल में एक दिन ऐसा रहे जिसमें पूरी दुनिया योगा करे, और आपको गर्व होगा कि विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, अपन मनाते ना, देखा कि नहीं देखा? तारीख किसी को ध्यान है? किसको ध्यान है? 21 जून। तो ये क्या अपनी विश्व गुरु की ओर चढ़ने के लिए पहला कदम था कि नहीं था कि हिंदुस्तान की बात मानने लगी। और तो और रशिया जोड़ो मोटो देश, अभी तो टुकड़ा दिन छोड़ तो हाल तो दुनिया में मोटो देश। उसकी वजह यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, 2 साल हो गए झगड़े में। अमेरिका नहीं समझा सकता, जापान नहीं समझा सकता, चाइना नहीं समझ सकता। दोनों देश कहते हैं अगर कोई हमारे झगड़ा निभा सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी निभा सकता है। यह है विश्व गुरु की कल्पना। हम उस ओर बढ़ रहे हैं। और आप एक बंदूक इंपोर्ट करता, दूसरा देशों में मंगाता। आज की तारीख में 80 देशों में हिंदुस्तान मिलिट्री के बड़े हथियार सप्लाई करने लगा, 80 देशों में। और कोई सोच सकता है कि हिंदुस्तान अभिजाज बनाएगा, फाइटर अभिजाज? हमने फाइटर अभिजाज बनाए, हमने सबमरीन बनाई, जिसको अपन पनडुब्बी वो कहते हैं, वो हमने बनानी शुरू की, और कितना सारा किया। आज तो कुछ सोचियो, पहले मैं पुराने बात करूँ साहब, सरकार बता मुझे तो कांग्रेस ही लुटे लिया, राजस्थान का 65 साल लगभग। लेकिन हम जब आना आता हमने बंटवारा नहीं किया। हिंदुस्तान के 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री अनाज जा रहा है। उसमें न कांग्रेस देगी, न बीजेपी देगी, न जाति देगी, न ऊंच देगी, न नीच देगी। हर एक
को जा रहा है। ये अच्छे शासन की कल्पना है, ये अच्छे शासन की कल्पना है, हमको गर्व होना चाहिए। तो मारो थोड़ा सिरे लाड़ी नहीं हो। लोकसभा की चुनाव के बाद बारी आई, मैं क्या भाई घड़े घड़ा आप लालो रोड़ा जिता दिया, हमें तो भले सिरो छोटो नंबर सिरो नहीं आवड़ो चाहिए बोल बार टूटो। लोग जी कहा मूड है रोज एमएलए करो, क्या करना बोलो, बस हम न्याय कर दो, न्याय तो करो पर लड़ लो चुनाव। लोग जी लड़े और सब कार्यकर्ताओं ने सोचा कि 50 मोदी जी जैसे कोई सभा में कहना पड़ा कि ऐसे तपस्वी कार्यकर्ता को वोट मिला है 150 साल के, और मैंने एक मजा आज 40-50 साल पहले रोटी खिलाई गई वहां भाभी घरे हमारा राम जी का प्रसिद्ध कम हुआ, भाभी प्रसिद्ध है पूरी दुनिया हुई कि नहीं हुई। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, यह है कार्यकर्ताओं की पार्टी, है समर्पण की पार्टी। हमारे को शक्ल देख रही कि सूरत देख रही कि पढ़ाई देख रही नहीं वे, इसमें काम देखा गया। इसलिए दुनिया का वरिष्ठतम नेता धरती पे वो सभा में कहता है कि आज आपने जालोर में चिड़े में एक तपस्वी कार्यकर्ता को टिकट दिया और पूरी ताकत से जिता दिया। सारा झगड़ा बंद, जतरा कुर्ता है जे गाड़ी रखवा है लोग जी हाँ भाई क्यों जना, मैं बार बार फोन करता टिकट मिले थे रुटेश था वही बड़ी तो चुनाव समिति में मेंबर उठे ना तो रात मार कर 1 बजे से फोन आया, क्यों 1-2 बजे मैं घर आ नहीं जाऊंगा, कोई घर आ नहीं जाओ सीधा जालो, मैं कोई घर आवाज जरूरत नहीं मारे एक बार दर्शन करो, मैं दर्शन नहीं है ना, जनता का दर्शन करो, वोटर दर्शन। ये कार्यकर्ता में से निकला है, कार्यकर्ता में से निकला है। आपने पता है सब सिरे वाला मुख्यमंत्री था नरेंद्र भाई, जरा गोरे में यात्रा तय करी थी, ध्यान है आबू में गोरे, तो पूरा गुजराती और गुजराती के साथ कैसे करोगे, सगड़ा है पुलिस वाला प्रशासन, उनको उस समय भी सुरक्षा बहुत थी। मैंने कहा सब हो जाएगी और आप लोग लगे, ये बैठा मुनुया इसने जीत कर दी, मैं जीत में गोदी में बैठूंगा। ये पूरी सभा में नरेंद्र भाई की मोदी के गोदी में बैठा रहा, शैतान ये था शैतान लड़का। तो ये जो कार्यकर्ताओं का संकल्प है, जो कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, आज मैं मांग नहीं बना, लेकिन कोई मैंने आज तक माफ नहीं किया। बड़े जगह भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, तो दुनिया में भाई साहब और प्रेम से जो और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना आया कि हम सब अब देश को आगे ले जा रहे हैं, आपकी जितनी क्षमता हो जितनी ताकत हो उस यज्ञ में योगदान दो। ये जो बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है पूरे देश में, उस योग में मैं कितना योगदान कर सकता हूँ, ये मेरा मेरा तेरा ऊंचा नीचा सब छोड़ दो भाई, मैं कितना योगदान कर सकता हूँ। और एक चिड़ई जालो और पानी तो कोई कहते ही नहीं, तो कोई बीजेपी ने जीती कहते ही नहीं। अरे हम पहला किसान संघ खड़ो, संघ भी खड़ो जो सगरे बाद में आयो, किसान संघ खड़ा हुआ, और जब किसान संघ खड़ा हुआ जीरा आंदोलन की रैली देखी, मैं घटना सुनाता हूँ। तो भैरू सिंह जी ने सोहन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी को कहा ये कौन जवान है लारे देना माथुर लागे रो करसो रहे तो मोटो रेलो की कर दियो। और उसमें वो वास्तव में जो शामिल थे उनको पता है कि ऐतिहासिक रैली न भूतो न भविष्य थी, इतना और कानून तोड़ा। ये पीएन भंडारी साहब सेल टैक्स कमिश्नर थे जो रिटायर हो गए, ये दीपक ऊपर थी, उसमें प्रोविजन में एडीएम लगा हुआ था, वहां आकर के कानून चेंज करना पड़ा उनको। इतनी बड़ी घटना घटी तो महाराज दिन भरिया, वो तो हमारे संग्रह प्रचार किसान से काम करवाना आया था। भैरू सिंह जी की नजर पहुंच गई, उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी और सोहन सिंह को बुलाया, इस जवान को मुझसे मिलाओ। मैं धीरे धीरे बातचीत चली। 85 में 3 सीट सिर्फ जालौर में थी, सिर्फ पाली में, अटे तो कोई नहीं थी, जालौर में नहीं थी कोई, थोड़ा सीधा थी मिल गया। और सिर्फ 3 सीट थी, पाली पुष्पा जैन जीती थी और खान सिंह खंगाल सिंह काकू जीता था, और रायपुर में हीरा सिंह चौहान जीते थे। भैरू सिंह ने कहा यार हमारा बात वो जीतते नहीं, क्या करें। हम भी उस समय जवान थे, थोड़ा अकड़ दो, बचपन से है मेरी अकड़ दो। मैंने कहा अगर टिकट हम कह में से दे दोगे तो सीटें ज़्यादा कर देंगे। कितनी करोगे? तो ज़्यादा नहीं थे, 16 में से 9 कर देंगे। हमारी 8-10 मीटिंग हुई संघ वालों के साथ, भैरू सिंह जी के साथ।
आखिर में तय हुआ कि चलो ये 3 मंथ चेंज करना, बाकी आप जाओ तो टिकट दे देना। अब उसमें क्या समझौता था जनता दल पार्टी से 90 में चुनाव हुए। अब आप आश्चर्य करो, जब फाइनल हुई चीजें, नाम तय हो गया, तो भैरव सिंह जी मस्त आदमी थे ना, तो उड़ता उड़ता बोले कि ओम जी घनी बातों करो है वो तो नौरी तेरे कर दीजिए। और आप आश्चर्य करोगे कि 90 में इस 16 में 13 सीट जीत करके आपके, उसके बाद लगातार हम जीतते जाए। तो ये कार्यकर्ताओं का संग्रह, ये कार्यकर्ताओं की निष्ठा, ये कोई ओम माथुर का काम नहीं है भाई। मैं तो आपके आगे बीच में धक्का देने का काम करता था। कोई शैलर गाड़ी नहीं है तो जोर से धक्का देता, शैलर मैं तो थोड़ा जोश से देता, ऐसे चलती थी गाड़ी। आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया, यहाँ कभी हम कल्पना नहीं कर सकते कि राज पाए, और सहयोग से पूरे देश को हम बदलने की तैयारी में। हम मान के चलो, आपके नेता ने 2047 का लक्ष्य रखा है। अब 47 तक हम में से कोई रहेगा नहीं रहेगा अलग बात है, लेकिन यहाँ जितने जवान बैठे हैं बिलो 35, वो देखेंगे कि 47 में हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गए और चाइना और अमेरिका यहाँ आकर से हमसे मदद मांगे। तो ये सब चीजें हमने की है और कार्यकर्ताओं के आधार पर की है। भाई ये पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, ये किसी नेता की पार्टी नहीं है, ये किसी व्यक्ति की विशेष की पार्टी नहीं है, ये किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये किसी एरिया विशेष की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो आप जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के समर्थन से बनी है। और कई वेला में पार्टी में कूद करी मैंने तो कही थी कोई ना, वही लेते जा भाई जो है ना, कदी बंदा आगे पूर्व लागो वालों मोहन ना आज तो काले लागी, जब चिंता मत करो। कार्यकर्ता नाम वाला पद है जिन्हें आगे भगवान भी पूर्ण नहीं लगा सकता, वो सदैव जिन्हें देगा सदैव। और इसे हम सब लोग, क्योंकि मैं तो महामहिमू सेवादानी पद पे हूँ, ज्यादा मैं बहुत डिटेल नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत। और जिस प्रदेश में भेजा तो कुशल जी ने थोड़ा सा संकेत किया, बहुत सुंदर प्रदेश है, वहां 2 ऋतु है, बारिश, अभी भी बारिश हो रहा, रोज शाम को बारिश आता जम के, और सर्दी, और बहुत सुंदर है। और देखिए वहां 0 क्राइम है, 0 क्राइम। वहां अनुशासन हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पूरा प्रदेश, रघु भाई रोज आपकी चीज डालता, मेरे फार्म आओ, मैंने ये बोया है, ये ऑर्गेनिक है। अरे भाई सिक्किम तो पूरा ऑर्गेनिक प्रदेश है, हिंदुस्तान में ऐसा एक प्रदेश है जो ऑर्गेनिक है। और इसके अलावा अगर एसपी भी ट्रैफिक तोड़ता है तो सिपाही को चालान करते हुए मैंने देखा है। एसपी का चालान सिपाही करता अगर कानून तोड़। इतने अनुशासित लोग, इतना सुंदर प्रदेश है। और मैं सबको निमंत्रण देता हूँ, राजभवन का नावा लेना है तो आओ सिक्किम, और आप सिक्किम ये सिक्किम राजभवन में पहुंचाऊं तो आप लोगों की तपस्या से पहुंचाऊंगा, मेरी तपस्या थोड़ी है, आप लोगों के सहयोग से पहुंचाऊं। लेकिन जो ज्यादा उम्र है, जिन्हें 7 लोगों पे मत है, उनका ऑक्सीजन कम है, तो पहला हिसाब से करने दो। आइए सूचना देकर आना पर, क्योंकि मैं भी बहुत टूर करता हूँ, मैंने भी कई बार क्यों साहब अच्छा हुआ आपने ठीक 74 पूरा करता करता आराम में भेज दिया। अब अगर हमारी कोई फेसबुक या मेरा कोई पेज फॉलो करता हो, मैं एक दिन भी विश्राम में नहीं बनूँ, एक दिन रोज जनता के बीच में जा रहा हूँ, वहां के दुख दर्द को समझता हूँ, वहां की चीजों को समझ रहा हूँ, वहां को सहयोग करो। और मूलतः राज्यपाल का यह काम होता है, केंद्र और प्रदेश की सरकार के बीच में सेतु का काम, पुल का काम होता है। और ये पुल के काम के नाते मैंने ऐसे 50 काम निपटाए। हाल तो 3 महीने में 31 तारीख को होंगे, और 3 महीने में मैं ऐसा दुर्गम इलाका, ऐसा कठिन इलाका जो सिक्किम उत्तर है, वहां अभी तक सिविल आदमी नहीं गया। हाईएस्ट जो लोकलाल पास जो अभी नया बना, सड़क बननी DRO बना रहा हूँ, वहां तक जाके आया। तो हम सब उस सिक्किम को वापस कैसे ऊपर लाए। सिक्किम एक देश का, और मैक्सिमम चाइनीज है वहां बॉर्डर, 3 देश लगते हैं। चाइना 80% लगभग चाइना, और थोड़ा बहुत नेपाल, और थोड़ा बहुत भूटान। और चाइनीज में आपको कह दूं, मेरे जानते ही मैंने रक्षा मंत्री साहब निवेदन किया, मैंने साहब आप जनरल्स की मीटिंग रोज दिल्ली में करते हो, एक बार चाइना को पता चले सिक्किम में करो जनरल की मीटिंग। तो मैं धन्यवाद दूंगा रक्षा मंत्री जी को देश के,
कि उन्होंने पिछली 11 तारीख को पूरे देश के सातों देशों जॉन और सेना के उससे उच्च अधिकारियों को सिक्किम बुला करके वहां मीटिंग की। चाइना को समझ में आ गया कि अब हिंदुस्तान दबने वाला नहीं है, हिंदुस्तान रुकने वाला नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों, आपने स्वागत किया, आप सबको मैंने कम बोलने दिया, मराठी में तो कम में काम काट के हुए तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर से फोन पे फोन आ रहे लगा था, मैं आता रहूंगा और मैं आपको और कह रहा हूँ, खूब आराम से जैसे जब 2-2, 4-4, 5-5 की टीम आई है, सिक्किम जरूर देख के जाइए। सिक्किम में सीखने जैसी बहुत चीज है, सिक्किम में प्रेरणा लेने जैसी बहुत चीज है, सिक्किम के नागरिक का आचरण देख करके आपको सीखने की बहुत चीज है और हाईली क्वालिफाइड है। और बताऊँ, यहाँ माताएं बहनें बैठी है, अगर एक पंचायत 10 वार्ड की है तो 8 से 9 महिलाएं होगी, 1 या 2 पुरुष होगा उसमें, और तय करके बनाते हो। यानी वहां महिलाओं का आरक्षण 50 नहीं है, 80 से 90% आरक्षण महिलाओं को लोग उन्होंने अपना आप दे रखा। तो ये जो है, बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत आपने स्वागत किया, इसलिए बहुत बहुत आभार। भारत माता की।